आयज़ा हेयर एंड थोड़े दिन पहले मैंने अपनी स्टोरीज़ पे टिंकल रेजर्स के बारे में स्टोरी लगाई थी व्हेन आई वाज यूजिंग देम एंड लॉट्स ऑफ क्वेरीज केम टू माय इनबॉक्स। लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि किस तरीके के रिज़ल्ट्स हैं और किस तरीके की ग्रोथ होती है दोबारा से बालों की एंड किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। सो डोंट प्लीज़ अभी मेरे हुलिये पे बिल्कुल मत चाहिएगा बिकॉज ये मेरा बिल्कुल नाइट टाइम वाला हुलिया है एंड माई हेयर इज़ मेसी और मैंने काफ़ी दिनों से जो है वो आई हैव नॉट शेव्ड माई फेस, सो दैट्स ऑल्सो देयर। सो लेट मी जस्ट गिव यू गाइज अ ब्रीफ अबाउट वाई आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। सो मुझे ज़िंदगी में कभी भी फेशियल हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैंने कभी भी वैक्सिंग कुछ नहीं करवाया, नेवर, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर हैड सच एन इशू। मुझे कभी भी फेशियल हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सिर्फ अपर लिप वगैरह थ्रेड करवा लेती थी। बट एवर सिंस आई वॉज डायग्नोज्ड विद PCOS तब से आई स्टार्टेड गेटिंग फेशियल हेयर एंड ऑल्दो मैंने बहुत रेजिस्ट किया था अपनी शादी पे भी, आई डिड नॉट गेट फेशियल वैक्स डन। लेकिन उसके बाद शादी के बाद माई हार्मोन्स गॉट अ बिट मोर मेस्ड अप एंड यू नो एवरीथिंग। और इसके बाद वो फेशियल हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लास्ट ईयर एट द सेम टाइम अराउंड अप्रैल मार्च में आई डिसाइडेड टू यूज़ टिंकल रेजर्स। सो आप लोगों को पता होगा कि ये फेशियल रेजर्स हैं एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक। दे कम इन अ पैकेट ऑफ 3। अच्छा, नॉर्मली मार्केट्स में आप लोगों को ये टिंकल के नाम से भी दिख रहे होंगे, टिनेक के नाम से भी दिख रहे होंगे। सो जो ओरिजिनल टिंकल रेजर्स थे वो अली एक्सप्रेस वगैरह से लोग ऑर्डर कर देते थे, दे यूज्ड टू बी डर्ट चीप। अब यहाँ पे व्हेन यू यूजुअली गेट देम, जब मैंने स्टार्ट में लिया था लास्ट ईयर तो नाहिद इम्तियाज़ पे दे वर अवेलेबल लाइक 150 to 100 रुपीज़ के पैकेट में। देन उनकी इवेंचुअली कॉपीज़ आ गई एंड मैंने उनकी कॉपी भी यूज़ की है बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन द ओरिजिनल वन वाजंट अवेलेबल एनीवेयर, सो आई डिड यूज़ द टिनेके वंस एज वेल एंड इनफैक्ट ये काफ़ी टाइम से पैकेट से निकला हुआ है। सो आई एंड दिस वाज द लास्ट पैकेट, सो आई डोंट इवन रिमेंबर कि ये टिंकल वाला है या टिनेके वाला है, बट मुझे दोनों के यूज़ में यूज़ द ओरिजिनल वंस एज वेल एंड आई हैव यूज्ड द कॉपी वंस एज वेल। मुझे दोनों के यूज़ में कोई भी ख़ास डिफरेंस नहीं लगा। सो देयर इज़ अ ट्रिक टू यूज़ दीज। यू कांट जस्ट ओपन दैम एंड से कि ओके मैं शेव करूँ अपना फेस एंड यू स्टार्ट यूजिंग दैम, ऐसा नहीं होता। सो आपको उनको तरीके से यूज़ करना होगा और थोड़े से इसके प्रिकॉशंस होते हैं वो आपको लेने होंगे। सो लेट मी जस्ट वॉक यू गाइज थ्रू कि मैं इनको किस तरह से यूज़ करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द आइडियल वे टू यूज़ दैम, but this is how I use them. So if you want to try them you can, because I've been using them for a year almost, in fact exactly a year, और मुझे कोई भी ज़्यादा ग्रोथ की या हार्ड बाल की मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मेरे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हार्ड आ रहे हों या ज़्यादा आ रहे हों। माई ग्रोथ इज़ प्रिटी मच द सेम जो कि मुझे हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स एंड द टेक्सचर ऑफ द हेयर इज़ ऑल्सो सेम। माई स्किन डज नॉट फील डिफरेंट खुदरी से या कुछ भी नहीं, बिकॉज आई हैव बिन यूजिंग दैम तमीज़ से। तो इफ़ यू यूज़ दैम तमीज़ से दे विल नॉट गिव यू एनी ट्रबल, दैट आई कैन प्रॉमिस। सो लेट्स सी, आई वॉक यू गाइस थ्रू कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो मैं अपना फेस पूरा क्लेंस कर चुकी हूँ पहले ही, बिफोर आई स्टार्टेड द वीडियो। मैंने उसको ऑयल क्लेंस और वाटर क्लेंस दोनों चीज़ें की थी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस। मेरी स्किन की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई हैव बिन स्ट्रगलिंग टू फिक्स द डैमेज जो कि लास्ट ईयर की एक्ने ने मेरे चेहरे पे किया था। और एवरी मंथ कोई 1-2 पिंपल्स तो मेरे फेस पे नए आते ही रहते हैं, तो वो तो दे ऑलवेज देयर, लाइक यू कैन सी कि ये था, ये है। सो आई हैव ऑल दीज न्यू वंस। मेरी स्किन की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है अभी एंड दैट्स फाइन। सो लेट मी जस्ट पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ द क्लोजर। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो दिस एंड ऑब्वियसली अपर लिप and this side. So it totally depends. मैं शुरू में when I was shaving my face, तो मैं ये जो कलमे वगैरह जो जिनको बोलते हैं, मैं इनको काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादा अच्छी लंबी नहीं पसंद है, तो मैं इनको यहाँ तक I used to shave them both side. So this is totally up to you. आप लोगों को जो भी सही लगे, जितना आप लोगों को सही लगे उस लिहाज से you guys can play around with your face. Okay, so I am going to start from this side
और आई एम हैविंग दिस वन टिश्यू विद मी ताकि नीचे कुछ भी हम मेस ना करें. एंड एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे आई हैव दीज. सो बेसिकली what you have to do and how you have to use them. I don't know how many of you want to see this. It might be really gross, but anyway. So आपको इसको you have to keep this in the direction downwards. अगर आप upwards शेव करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके जो बालों की ग्रोथ है उसके अगेंस्ट आप जा रहे होंगे, विच विल नॉट बी द राइट थिंग. उससे फिर आप लोगों को वो जो खुदरा सा फील होता है और बोलते हैं कि हार्ड ग्रोथ आ रही है, वो तब होता है जब आप उनके ग्रोथ पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं. हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे. वील गो इन द अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द हेयर, और जिस तरीके से हम उनको निकालना चाहते हैं इट्स लाइक दिस. As you can see. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू वांट टू क्लीन. आप अपना यहाँ से कितना, बिकॉज आई नॉर्मली क्लीन इट मोर. मैं ज़्यादा क्लीन करती हूँ. बहुत हल्का हाथ आपको रखना होगा. और एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ ईयर, और मैंने आज तक अपने चेहरे पे एक भी कट नहीं मारा है यूजिंग दीज. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. दैट इज़ बिकॉज इनको मैंने बहुत तमीज़ और ख्याल से यूज़ किया है. तो अगर आप तमीज़ और ख्याल से यूज़ करते रहेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. लाइक आई हैव सेड बिफोर. दिस इज़ द मैक्स दैट आई डू. और पिगमेंटेशन आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे चेहरे पे, बट इसी की मुझे ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती. नाउ कमिंग बैक टू दिस साइड. वैसे तो मेरे फेस पे बाकी उस पर मतलब ओवरऑल चीक्स पे नहीं है कोई भी फेशियल हेयर, लेकिन मैं एहतियातन बस ऐसे ही मुझे थोड़ा होता है तो मैं इस तरफ भी थोड़ा लाइक ऊपर चीक्स पे भी थोड़ा कर लेती हूँ, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे मैंने रेज़र लगा लिया हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई हो. ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ. सो इट्स बिकॉज द ग्रोथ एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन्स. तो जितने आपके हार्मोन्स की वजह से आपकी फेशियल ग्रोथ हो रही होगी वो उतनी होगी. आपकी फेशियल ग्रोथ रेज़र की वजह से कम या बढ़ती नहीं है. सॉरी. ओके. सो एनीवे, आप लोग डायरेक्शन देख लें मेरे रेज़र का कि मैंने जो डायरेक्शन है वो एक कांस्टेंट ही रखा हुआ है. चाहे मैं जिस भी साइड पे कर रही हूँ, मेरे जो रेज़र की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स ही है. इधर भी, इधर भी, इधर भी. आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स. आई एम नॉट गोइंग लाइक दिस वे. अगेंस्ट ऑफ द फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं जाना. दिस इज़ नॉट वैक्सिंग. सही है. दिस इज़ शेविंग योर फेस. आपको उसी डायरेक्शन में बाल निकालने हैं जिस डायरेक्शन में वो ग्रो हो रहे हैं. दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स लाइक आफ्टर आई हैव शेव्ड माई फेस. और आईब्रो मैं नहीं बनवाती हूँ, और मैं आईब्रो पे रेज़र भी नहीं करती. बस कभी कभी जब मुझे कीड़ा होता है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं इधर से आईब्रो के ऊपर से सिर्फ इधर से फोरहेड पे से क्लीन करती हूँ बाल. सो आई डू दैट समटाइम्स, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू डू इट राइट नाउ बिकॉज मुझे तो सही लग रहा है फोरहेड भी. सो दिस इज़ हाउ आई शेव माई फेस. और इसके अलावा जो डूज एंड डोंट्स थे वो मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो बता दिए हैं. After I'm done with this, I'm just going to ice my face, और उसके बाद it's pretty much sorted. इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है. One thing that I can tell you guys is that I use this razor at least like 3 to 4 times. So it depends on how many times you shave your face, right? So मैं कभी कभी मंथ में एक ही दफ़ा करती हूँ. Sometimes I use it twice a month, sometimes I use it once a month. सो मैं इसको 2 महीने भी यूज़ कर लेती हूँ, 3 महीने भी यूज़ कर लेती हूँ. टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. आइडियली अगर आपने 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर लिया है, सो इट्स बेटर यू डिस्कार्ड इट एंड यू यूज़ अ न्यू वन. They're super cheap. They're available in different local markets. They're available in Imtiaz, Nahid. I've got them from Ezri as well. So you can get them from different places. And I hope that this was helpful. और अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को आइस करने. बाय बाय. हाय गाइस, आई एम बैक विद एन आइस क्यूब. और आइसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि
ताकि फेस पे कोई भी रेडनेस ना आए और कोई रिएक्शन ना हो। और वैसे मुझे तो कभी भी यूज़ करके पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हालांकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, एज यू ऑल मस्ट नो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप लोगों को अगर होता है तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, अगर आप लोगों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो। बट मोस्टली अगर आप आइसिंग कर लेंगे ना अपने चेहरे की तो आपको ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। So let me know in the comments below कि how helpful was this, because I know a lot of people because of COVID जो नहीं जाते हैं सैलून्स में। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ 1-1.5 साल से वो सैलून नहीं गए हैं, मैं भी नहीं गई हूँ। आई हैव ओनली गॉट माई हेयर डाई, मतलब हेयर डाई के लिए मैं जाती हूँ, बट फॉर सर्विसेज एक्सेट्रा आई हैवंट बीन टू अ सैलून in 1.5 year almost, yeah. So if you guys found this useful, let me know in the comments. And if you want me to make any more videos, any more tutorials जो कि आप लोगों को लगता है कि helpful होंगे, let me know those as well, so मैं उन पे भी काम कर सकूँ। And thank you so much guys, bye bye, love you.